हे मणि, मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में ज्यादा पैसा नहीं लिखा है। जा घर जा, वहां चैन से रह। व्यर्थ में अपनी शक्तियां मत बर्बाद कर। हाँ, तेरे साहस से मैं प्रसन्न जरूर हूं। तू चाहे तो कोई वरदान मांग ले। हे आकाश देवता, मुझे पैसा ही चाहिए। जब तेरे भाग्य में पैसे का उपभोग है ही नहीं, तो पैसा लेकर तू क्या करेगा? बिना उपयोग के पैसा रखकर क्या ही करेगा तू मणि, क्या करेगा? पैसा 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 ही सब कुछ है देवता। पैसे का उपभोग हो न हो, मुझे पैसा ही चाहिए। संसार में पैसा ही पूज्य माना जाता है। उसी व्यक्ति की बड़ी महिमा होती है जिसके पास पैसा होता है। धनवान की तरफ संसार आस लगाए रहता है, जैसे वह गीदड़ बैल की तरफ आस लगाए बैठा रहा। देवता बोला, कैसे? मणि ने फिर बैल और गीदड़ की कथा सुनाई। एक बार एक किसान ने बैल की उन्मत्तता से तंग आकर उसे निकाल दिया। बैल जंगल में आकर मतवाला होकर घूमने लगा। बैल हूं मैं मोटा ताजा, बजाता हूं मैं सबका बाजा। बैल हूं मैं मोटा ताजा, बजाता हूं मैं सबका बाजा। देखो कितना हृष्ट पुष्ट हूं, मैं मतवाला बैल हूं, मैं मतवाला बैल हूं। उसी जंगल में गीदड़ और गीदड़ी रहते थे। अरे सुनते हो, मैं रोज रोज चूहे खाकर तंग आ गई हूँ। हाँ, अब मुझसे ये चूहे नहीं खाए जाएंगे। कुछ ढंग का शिकार करो, समझ गए ना? गीदड़ बोला, अरे मेरी गीदड़ी, जो भाग्य में होता है वही नसीब में होता है। चुपचाप जो मिल रहा है खा ले। एक दिन गीदड़ गीदड़ी नदी किनारे बैठे थे। तभी गीदड़ी ने देखा कि एक मोटा ताजा बैल पानी पीने आया है। गीदड़ी बोली, सुनो जी, इस बैल की लटकती हुई लोथ तो देखो। न जाने किस दिन यह जमीन पर गिर जाए। इसके पीछे पीछे जाओ, और जब ये गिर जाए तो ले आना। गीदड़ बोला, अब गिरेगा तब गिरेगा, हे प्रिय न जाने हे कब गिरेगा। अतः इस व्यर्थ के काम में मुझे मत लगाओ। चूहों से ही अपना काम चलाओ। अनिश्चित लाभ के चक्कर में जो मिल रहा है उसे मत छोड़ो। तू इतना आलसी और कायर है, मैं नहीं जानती थी। सनम, जो थोड़े से संतुष्ट हो जाता है वह उस थोड़े को भी एक दिन गंवा देता है। मैं अब चूहा नहीं खाऊंगी। इस बैल के पीछे भागो और उसके मांस को ले आओ। दोनों बैल का पीछा करते हैं। 10-15 दिन पीछा करने के बाद भी मांस नहीं गिरता। तब गीदड़ ने कहा, प्रिय, अब गिरेगा तब गिरेगा, न जाने ये कब गिरेगा। अतः हमें इसकी आशा छोड़ देनी चाहिए। कहानी सुनने के बाद देवता ने कहा, अच्छा मणि, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम नगर में चले जाओ। वहां तुम्हें गुप्त धन और उपभुक्त धन नाम के 2 बनिए के पुत्र मिलेंगे। यदि तुम बिना उपयोग वाला संचित धन चाहोगे तो तुम्हें गुप्त धन के स्वरूप वाला धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहोगे तो उपभुक्त धन दे दूंगा। मणि वापस नगर की ओर चल दिया। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर पहुंच गया। घर पर किसी ने उसका सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने उसे घर से बाहर करने की चेष्टा की। किंतु मणि अपने संकल्पों का पक्का था।
सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय गुप्तधन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर मणि वहीं कहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर पौरुष और भाग्य को बात करते सुना। हे पौरुष, तूने फिर गुप्तधन को खाने भर से अधिक धन क्यों दिया कि उसने मणि को रोटी दे दी? हे भाग्य, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे व्यक्ति के हाथों धर्म पालन करवाना ही होता है। हाँ, उसका फल तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्तधन पेचिश से बीमार पड़ गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसके द्वारा खर्च किए गए अतिरिक्त भोजन की क्षतिपूर्ति हुई। मणि अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर गया। वहां उसका खूब आदर सत्कार हुआ। सोने के लिए सुंदर सैया भी दी गई। सोते सोते उसने फिर सुना। हे पौरुष, इसने मणि का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया। अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? हे भाग्य, मैं पुनः वही कहूंगा कि सत्कार के लिए धन व्यय करना मेरा धर्म था, सो मैंने किया। अब फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर मणि ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष प्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को देता है। तब मणि ने समझा, यह संचय रहित उपभुक्त धन गुप्त धन से ज्यादा श्रेष्ठ है। खर्च में ही मजा है। जिस पैसे का दान कर दिया जाए या सत्कार में व्यय किया जाए, वही धन श्रेष्ठ है। कछुए ने कहानी सुनाने के बाद कहा, समझे मित्र, पैसे की काहे टेंशन लेते हो? तेरा खजाना चला गया तो जाने दो। बिना उसके उपभोग के उसका तेरे लिए क्या ही महत्व था। धन का सबसे अच्छा संरक्षण यही है कि उसे दान कर दो। जैसे मधुमक्खियां शहद का संचय तो करती हैं पर उपयोग नहीं करती। भला उनके लिए इस संचय का क्या ही लाभ है। तीनों दोस्त बैठे बैठे बातें कर ही रहे थे कि वहां हांफते हांफते घबराया सा एक हिरण आ पहुंचा।